यूक्रेन वॉर में नॉर्थ कोरिया की एंट्री से इस वक्त अमेरिका और नेटो हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से किम जोंग उन अपनी आर्मी को यूक्रेन वॉर के लिए कूच करने की तैयारी में है, उससे सबसे ज्यादा बेचैन कोई और है तो पेंटागन दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और इस वक्त जिस तरह से यूक्रेन वॉर पिछले 2 सालों से आगे बढ़ता हुआ एक नए मोड़ पर आ खड़ा है, जहां पर रूस को इस वक्त सबसे ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर कोई मिला है तो वो मिला है सन की किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का ऐसा तानाशाह जिसके पास हथियारों का जखीरा है। और इसी हथियारों के जखीरे को पाने के लिए पुतिन ने, आप देखिए तो तकरीबन 24 साल के अंतराल पर नॉर्थ कोरिया की यात्रा की थी और उनको जो चाहिए था वो मनमांगी मुराद इस वक्त किम जोंग उन पूरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से किम जोंग उन न सिर्फ रूस को हथियारों की सप्लाई बल्कि साथ ही सैन्य सप्लाई देने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहा है और इस बारे में उसने पुतिन के साथ बैठक में मुहर भी लगा दी है। उससे सबसे ज्यादा खलबली कहीं मची है तो अमेरिका में और नेटो में दिखाई दे रही है। इस वक्त के हालात में आप देखिए तो पिछले 2 साल गुजर जाने के बाद भी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना होने के बावजूद भी रूस यूक्रेन में अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया है। इस वक्त जो लड़ाई चल रही है खार्किव में, वहां पर हम देख रहे हैं कि खासतौर पे यूक्रेन के जो ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, वहां पर भारी बमबारी और साथ ही मिसाइल अटैक के जरिए रूसी सेना टारगेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब बदलते हालात में हम देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया जिस तरह से आर्सेनल और ख़ास तौर पे गोले बारूद की सप्लाई और इसके अलावा हम देखिए तो मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर जो रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच करार हुआ है वो अपने आप में इस युद्ध को और भड़काने वाला है। दरअसल अमेरिका को ऐसा लग रहा था और नेटो को ऐसा दिखाई दे रहा था कि जिस तरह से उनके दम पर यूक्रेन ने रूस के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी और रूस की सेना के लिए हम देखें तो तकरीबन यहाँ पर एक से बढ़कर एक कब्रगाह यूक्रेन ने खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि पुतिन अपनी वापसी के साथ नॉर्थ कोरिया से हाथ मिलाकर यूक्रेन की ज़मीन पर अपने झंडे को लहराने और साथ ही इस युद्ध को समाप्ति की तरफ ले जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहते। और इसीलिए देखिए कि उनका जो अलायंस है इस वक्त वो चीन के साथ भी भरपूर काम कर रहा है। चीन चोरी छुपे आप देखिए तो जिस तरह से रूस को हथियारों की सप्लाई दे रहा है और अब उसने नॉर्थ कोरिया को, जो कि चीन का ही ट्रस्टेड पार्टनर है, सीधे सीधे मॉस्को के साथ खड़ा कर दिया है। और इसमें एक बड़ा करार ये भी हुआ है कि जो मीडियम रेंज के और लॉन्ग रेंज की आप देखिए तो न्यूक्लियर वेपन इक्विप्ड मिसाइल हैं, उसको बनाने में रूस नॉर्थ कोरिया की मदद करेगा। यानी किम जोंग उन को ऐसी ताकत देगा जिसके चलते वो अपने साथ में तमाम पड़ोसी देशों पर, चाहे आप साउथ कोरिया की बात करें या जापान की बात करें, उस पर हावी होने में पीछे नहीं हटेगा। तो ये विन विन सिचुएशन एक तरह से देखा जा सकता है जो कि मॉस्को के बीच में और ख़ास तौर पे आप देखिए तो नॉर्थ कोरिया के बीच दिखाई दे रहा है। यानी नॉर्थ कोरिया को अपने मनमाफिक मिसाइल टेक्नोलॉजी रूस से हासिल होगी और रूस को हथियारों की ऐसी खेप नॉर्थ कोरिया से हासिल हो रही है जिसके चलते वो अब आने वाले दिनों में अमेरिका और नेटो के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मॉस्को की ज़रूरत है तो वो ज़रूरत है सैन्य बल की भी, यानी आर्मी की, एक ऐसी आर्मी की जो कि इस वक्त यूक्रेन वॉर में उतरकर मॉस्को के हाथ को मजबूत कर सके, रूसी सेना की ताकत को बढ़ा सके। और इसीलिए न सिर्फ हथियारों की सप्लाई बल्कि हमें देख रहे हैं कि खास तौर पर नॉर्थ कोरिया की आर्मी की ताकत भी रूस के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी हाल में आए पेंटागन के बयानों पर अगर आप नज़र डालें तो सबसे 2 महत्वपूर्ण बयान दिखाई देते हैं। इसके अलावा एंटनी ब्लिंकन के जो बयान हैं वो भी साफ तौर पर गौर करने वाले हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया इस वक्त के हालात में रूस के साथ खड़ा हुआ है वो नॉर्थ कोरिया के लिए भी आने वाले दिनों में संकट का पर्याय बनने वाला है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जब चीन नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा है तो फिर उसे डर किस बात का। सवाल इस बात को लेकर है जब ये तिगड़ी मॉस्को और ख़ास तौर पे बीजिंग के साथ नॉर्थ कोरिया की बनी है तब आखिर किम जोंग उनके लिए परेशानी किस बात की। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस डील को खुल्लम खुल्ला करने में नॉर्थ कोरिया नहीं पीछे हिचक रहा और साथ ही देख रहे हैं कि किम जोंग उन ने अपनी ताकत को सीधे तौर पर देखें तो मॉस्को के साथ अटैच कर दिया है और पुतिन ने वो हासिल किया है नॉर्थ कोरिया की ज़मीन पर जो कि पिछले 2-2.5 सालों में हम देखें तो उन्हें कोई और देश नहीं दे सका।
ये और बात है कि रूस को सप्लाई के लाइन में अगर देखें तो पाकिस्तान भी तमाम गोले सप्लाई कर रहा है। साथ ही आप देखिए तो अन्य जो आर्सेनल्स हैं उनकी सप्लाई की जो पूरी चेन है वो रूस के बीच में और भारत के बीच में भी दिखाई देती है। यहाँ तक कि ईरान से भी जो ड्रोन है उसकी सप्लाई रूस लेता रहा है और यहाँ तक कि रूस के पास अपनी सेना कम पड़ी तो उसने भारत जैसे देशों से आने वाले युवाओं को भी अपनी सेना में भर्ती कर यूक्रेन के वॉर के मैदान में उतार दिया। तो ऐसी परिस्थिति में अब जो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है उसमें साफ तौर पर देखें तो रूस और ख़ास तौर पर नॉर्थ कोरिया का जो अलाइनमेंट है अब वो यूक्रेन वॉर के मैदान में खुल्लम खुला होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे जिस तरह से जिनपिंग का सपोर्ट मिल रहा है वो अपने आप पे कहने के लिए काफ़ी है कि एक परोक्ष युद्ध को चीन भी दरअसल इस युद्ध के मैदान में अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया को मॉस्को के साथ उतार कर जिनपिंग ने भी अमेरिका के साथ अपनी जो ताकत है उसका परोक्ष तौर पर इजहार कर दिया है। आने वाले दिनों में जो घटनाक्रम बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से यूक्रेन वॉर की ज़मीन पर एक ऐसा युद्ध दिखाई देगा जहां सेनाएं तो भले ही मॉस्को की और साथ साथ कीव की लड़ती दिखाई देगी लेकिन जो बैकअप सपोर्ट है वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों का होगा। जैसे कि यूक्रेन के पीछे अमेरिका और नेटो का सपोर्ट, यूरोप का सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो मॉस्को के पीछे चीन और नॉर्थ कोरिया का भी सपोर्ट साफ तौर पर अब उभर कर सामने आ रहा है। यानी आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि यूक्रेन वॉर क्या मोड़ लेता है, किस करवट बैठता है, क्या पुतिन की ये जो पूरी रणनीति है वो ज़मीन पर कामयाब होती है या फिर इसके खिलाफ अमेरिका और नेटो एक और बड़ा डिटरेंट तैयार कर पाते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाज़त।